वाइज काम नहीं करता, रीजन वाइज काम करता है। ठीक है, अब इसके टॉप के रीजन में जो सबसे टॉप का रीजन आता है वो नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका इसका सबसे टॉप का रीजन है, सबसे बड़ी मार्केट इसकी नॉर्थ अमेरिका में है। उसके बाद इसका दूसरा रीजन है वो साउथ अमेरिका है। ये इसके अब अमेरिका में ये काम कर रहा है। ठीक है ना, अब अमेरिका से आप समझते हैं यूएसए अमेरिका की एक कंट्री है। ठीक है ना, वो होल अमेरिका नहीं है। अमेरिका के आगे से दो रीजन आ जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। हमने फिलहाल जो वर्किंग करनी है नॉर्थ अमेरिका में करनी है। नॉर्थ अमेरिका में कौन सी कंट्रीज आती हैं? अमेज़न के अंडर तीन कंट्रीज आती हैं। ठीक है, यूएसए, ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है, अमेरिका में हम काम कर रहे हैं, यूएसए अमेरिका की कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका है कि नॉर्थ अमेरिका रीजन है। अमेज़न पे हम काम रीजन के हिसाब से करते हैं। ठीक है, यूएसए के अलावा इसमें आता है मैक्सिको और कनाडा। ठीक है, कंट्री में जब हम काम कर किसी रीजन में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अब फर्ज करें आपने अकाउंट बनाया है amazon.com पे, जब अकाउंट बनाएंगे ना, ठीक है ना, सबकी एक्सटेंशंस अलग अलग है रीजन के हिसाब से। ठीक है, जब आप amazon.com पे अकाउंट बनाते हैं ना जाके, इसका मतलब है कि आप नॉर्थ अमेरिका में वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ पर यूएसए, मैक्सिको, कनाडा का अकाउंट बनेगा। ठीक है, अब आगे से हम यूएसए का पहले तो अकाउंट बनता है यूएसए का। ठीक है ना, अभी इसकी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वर्किंग में जाएंगे। अभी amazon.com में आप अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है ना, ये टॉप की मार्केट है हमारी यूएसए की। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर मार्केट आती है वो जर्मनी है। ठीक है, नहीं वो यूरोप में आएगा, वही आपको बता। ठीक है ना, अभी रीजन आपको बता दूं, नॉर्थ अमेरिका आ गया, साउथ अमेरिका आ गया, फिर आपका यूरोप आ जाता है। ठीक है, आपका यूके आ जाता है, फिर मिडिल ईस्ट आ जाता है। ठीक है ना, मिडिल ईस्ट के बाद आपका पैसिफिक एशिया आ जाता है। ठीक है ना, इसकी डिटेल में आपने तब जाना होता है जब आपके पास कोई क्लाइंट इन कंट्रीज का आता है। जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में वर्किंग नहीं करता है। ठीक है, इंडिया में करता है, चाइना में करता है, जापान में करता है। हर कंट्री की अपनी एक अलग एक्सटेंशन होती है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर अगर आप जर्मनी में काम कर रहे हैं तो फिर आप .com पे काम नहीं करेंगे, फिर GU पे काम करेंगे। यूके में काम कर रहे हैं तो amazon.uk में काम करेंगे आप। ठीक है ना, जैसे पाकिस्तान की .pk है, वैसे उसकी डोमेन जो है वो चेंज हो जाएगी। आप मिडिल ईस्ट में काम करना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरब आ जाती है ना, सऊदी अरब के साथ आप SA लगाते हैं। ठीक है ना, UAE के साथ आप AE लगाते हैं, amazon.AE। ठीक है, जापान है उसके साथ आप JP लगाते हैं। ये आपको तब याद करने की जरूरत है जब आपने उन कंट्रीज में वर्किंग करनी हो। हर कंट्री की कंडीशंस अलग-अलग होती है। ठीक है ना, आपने जब भी उधर उन कंट्रीज में काम करना हो, आपको उन कंट्रीज पे पहले रिसर्च करनी पड़ती है कि अमेज़न इन कंट्रीज के लिए अपनी क्या पॉलिसी रखते हैं। और जब अमेज़न पे आपने किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर काम करना है तो आपने अपडेटेड रहना है, क्योंकि अमेज़न वगैरह या कोई भी है, इनकी पॉलिसीज रोज चेंज होती है। ठीक है, आजकल पाकिस्तान के अकाउंट का मसला बना हुआ है, कल